अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। मरकजी सदर जंग डिवीजन बनाओ तहरीक राय अंसर सदीकी की सदारत में मोहम्मद उमर फारूक की ज़ेर निगरानी जंग डिवीजन बनाओ सेमिनार सिटी टॉप रेस्टोरेंट गढ़ मोड़ में इनकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवार बराए मेंबर कौमी असम्बली साहबजादा मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया सयाल, इंचार्ज शिकायत सल चौधरी रिजवान कदीर चीमा ने खसूसी खिताब किया। उनके अलावा राय अंसर सदीकी, शेख इम्तियाज अहमद रहमानी, एजाज अहमद चिश्ती, तनवीर हलचल, आमिर अब्दुल्ला जट, सदर अंशुमन ताजरान गढ़ महाराजा, शहरोज हासिक दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जंग डिवीजन अब नहीं तो कब जंग डिवीजन के क़याम के लिए तमाम इख्तलाफात भुलाकर इस्तेकाम के लिए काम करें। आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जंग डिवीजन का क़याम ज़रूरी है। जंग डिवीजन के क़याम के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद करेंगे। गुजरात डिवीजन बन सकता है तो जंग डिवीजन क्यों नहीं बन सकता। जिसका नाम राय अंसर अली सदीकी साहब है, उसी काविशों को हवाले से मेरी आवाज़ अगर जंग के हर नौजवान तक पहुँचे और वो इसको गौर से सुने तो मुझे खुशी होगी कि ये जो सीट होती है MNA की MPA की, ये माँ भी दूध नहीं देती। अगर हम जंग के लिए अपनी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचाएंगे और इन ततक ये जो टोबा टेक्सिंग से ब्यूरो चीफ डॉक्टर रमजान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल में कार्डिक केयर यूनिट का जल्द अज जल्द क़याम अमल में लाया जाए, जबकि पीर महल की ताजिर तंजीमों, वकला नुमाइंदों और पीर महल के अवामी हल्कों ने अहबाब अख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया कि टेबेज क्यू अस्पताल पीर महल में दिल के इंतहाई नगादश के शोबे CCU का जल्द क़याम अमल में लाया जाए। इन हल्कों का कहना है कि तहसील पीर महल की हद हेड सदनाई तक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल टोबा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। इन इलाकों से DHQ अस्पताल रेफर किया गया। दिल का मरीज अक्सर रास्ते में ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल पीर महल में CCU का क़याम तहसील भर के मरीजों के लिए एक नेमत से कम नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी टोबा टेक्सिंग से मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से मुस्तकिल CCU के नोटिफिकेशन जारी होने तक कम अज कम आर्जी तौर पर तो काम शुरू किया जाए। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा सियालकोट पुलिस की फैसल सुनियारा दुकान पर डकैती करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डकैती और आसानी की 24 वारदातों में मुलव्वस 2 खतरनाक इरफान उर्फ फाना और सज्जाद गैंग के साथ डाकू गिरफ्तार। लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना कोटली लोहारा में मशहूर फैसल सुनियारे की दुकान पर डकैती के जुर्म में पुलिस थाना कोटली लोहारा के SHO मुदस्सर याकूब, ASI सदैन वकास याकूब बट पर मुश्तमिल टीम ने 2 माह की मेहनत मुशक्कत से कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती राहजनी की 24 वारदातों में मुलव्वस खतरनाक 2 डकैत गैंग के 7 मुल्जिमान को सरगना समेत गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों से छीना हुआ लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी 4,70,000 रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिल्स, नाजायज असला, 3 अदद पिस्टल खतरनाक बरामद कर लिए। खतरनाक मुल्जिमान ने दौरान शनाख्त परेड अपना नाम व पता इशफाक लाल दीन ऑफ पसरूर, अली अहमद वल्द रशीद कोटली लोहारा मगरबी, काशिफ अनवार उर्फ चाचा ऑफ लैया, मुनव्वर हुसैन थराज उर्फ हाफिजाबाद, साजिद रफीक सकना शेखपुरा, मोहम्मद सजाद उर्फ बिलाल सकना डुपई, आसिफ जावेद वल्द गफूर अहमद सकना नखवाल बताया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर पुलिस से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के मोटर कार बैच नंबर 90 की ट्रेनिंग मुकम्मल। स्टूडेंट्स में अचीवमेंट सर्टिफिकेट तकसीम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, कम इल्मी और नातजुर्बाकार ड्राइवर्स की तवज्जो और उसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। मौलिक हादसात से बचने के लिए ड्राइविंग स्कूल में बेहतरीन तरबियत, शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही भी फ्राहम की जा रही है। पंजाब के दिगर इस्लाह की तरह बहावलपुर में भी शहरियों को बेहतरीन तरबियत देने के लिए DIG कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद मोबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का क़याम अमल में लाया गया, जहां पर सुबह शाम 2 शिफ्टों में स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल, मोटर कार के अलावा LTV की बेहतरीन तरबियत दी जा रही है। इस सिलसिले में 6 हफ्ते पर मुश्तमिल ट्रेनिंग 90 बैच की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तकरीब का एहतमाम करते हुए अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स दिए गए। ट्रेनिंग के दौरान पहले मरहले में स्टूडेंट्स को पहले स्कूल के ट्रैक, दूसरे मरहले में मसरूफ रोड्स पर पेशावर इंस्ट्रक्टर्स के हमरा ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि स्टूडेंट्स में गाड़ी चलाते वक्त एतमाद में इजाफा हो सके। और कोर्स के आखिर में स्टूडेंट्स का तहरीरी और अमली टेस्ट भी लिया जाता है। सईदवाला से मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब ऑफिसर्स क्लब में जावेद अहमद माविया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर PTV की जानिब से 58वीं सालगिरह का केक काटने की पुरवकार तकरीब का इनकाद, जिसके मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग राना मोहम्मद अमजद थे। इसके अलावा सोशल मीडिया इत्तेहाद ननकाना साहिब के सदर महर अब्दुल गफूर, चेयरमैन महर मुर्तजा पुडियार, महर सद्दाम पुडियार,
CEO हेल्थ मोहम्मद राशिद खान, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना शोएब संधो, MS DHQ हस्पताल कैसर नवाज चन, रुबीना आसिफ के अलावा सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर कसीर तादाद में शिरकत की। कोहाट से अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक औरकज़ई आज़ादी मार्च के लिए PTI का काफिला साबिक सेनेटर औरंगजेब, MPA गज़न जमाल, सीनियर रहनुमा जोहर अब्बास और हाजी मलूक अतमान खैल की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। मू दलता नन मुतफ़िक़ा तौर पर बने टोल औरगज़ी दानिश ता प्लांके क़यादत वटिका दा मूद औरगज़ी द वर्कर क़यादत सरा मू चुकुम लीडरशिप थे दावा सरा शाना बेशाना रवानियों और इंशाल्लाह पर यो पेज बंदी हूँ देखिए मुझे इख्तलाफात निश्ता कगा चुमरदी PTI वाला अपर वाला वरना चुमरदी ये क्यों मुटे यो इत्तेफाक तो इत्तेहाद है इंशाल्लाह ताला मुबनन पर यो दुआ बंदे का खैर भी रवानी को मख के अली अमीन घंटापुर से सर हमारा बेती शिवी दी और गाब मकसद दर कशीर मख के मुँह रसीदू गाब मुँह बोरते इंतज़ार कहूँ गाव रसीद गाब इंतज़ार कभी न मुँह इंशाल्लाह साउथ वाला तो सुम रही हूँ दाबो यो इत्तेफाक सरा का खैर भी आज़ादी मार्च फैज़ाबाद जहाँ रसूँ जो मखलूक आप देख रहे हैं यहाँ मतलब इस इलाके की सियासत को, इस इलाके के हालात को आप हमेशा से कवर करते रहे हैं। मेरे ख़्याल से आप ख़ुद भी सोच लें औरकज़ई की तारीख़ में इतनी बड़ी मखलूक नहीं निकली होगी जो आज यहाँ निकली है। और गाड़ियाँ भी हमारी अपर वाली ये अभी आधी आई हैं, अभी आधी और भी आ रही हैं। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो जो जोश है इस आवाम का, जो जोश है हमारे इस वर्कर का अपने कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने खान साहब के लिए, वो सारों के सामने है। यहाँ पे हर गाड़ी के ऊपर हमने फोकल पर्सन बनाया हुआ है। तो ये किस तरह का एक ढांचा, एक तंजीमी शक्ल से हम जा रहे हैं। खुदा बताइयो पैगाम इम्पोर्टेड हुकूमत तवार कम द पाकिस्तान खतर वकी द अवाम खतर वकी द खल्क परस्ती की दियो इलेक्शन ऐलान वकी औरकज़ई की तारीख़ में इतने ज़्यादा लोग निकले पहली बार है और हम सियासत में पहली बार इस तरह आए हैं ना। इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि हम सुबह हम जब उठ गए तो मुझे इंशाल्लाह इस तरह देख रहा हूँ कि शायद भाग जाएंगे ये लोग, ये इम्पोर्टेड हुकूमत इंशाल्लाह इनसे हम पारे हो जाएंगे। हमने 40 गाड़ियाँ अपर को दी थी, 40 गाड़ियाँ लोअर के वर्कर पे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद 100 से ऊपर गाड़ियों का काफ़िला इंशाल्लाह इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च में हम औरकज़ई की आवाम पार्टिसिपेशन करेगी। खान साहब ने आर्डर दिया है कि उन 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का हमारे तवक्को से भी ज़्यादा लोग निकले हैं। इंशाल्लाह जैसा उधर पहुंच के जैसे भी खान साहब हुक्म करेंगे हम वैसा कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा तो उम्मीद है कि हम कामयाब हो के आएंगे। मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब अहमद नाइक की तहसील सांगला हिल के दौरे के दौरान अराजी रिकॉर्ड सेंटर, म्यूनसिपल लाइब्रेरी, THQ हस्पताल और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में दस्तयाब सहूलियात का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने म्यूनसिपल लाइब्रेरी और रजिस्ट्रेशन ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल डॉक्टर मुबारक रज़ा राजपूत, CEO म्यूनसिपल कमेटी से यासिर अली शाह समेत दीगर ज़िले अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर ननकाना के हमरा थे। घोट की पुलिस की बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई। SHO अबाड़ो सब इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद भुट्टो बमा स्टाफ मामूल की गश्त पे थे कि तकरीबन 2 बजे रहते लिंक रोड नज़र सुनन माइनर पर वारदात के इरादे से खड़े मुलजिमान से पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक जबकि 3 फरार। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले की शनाख्त दिलबर खान वल्द बरकत जखरानी सकना बख्शापुर तालुका जिला कश्मीर के नाम से हुई। हलाक होने वाले डाकू की नाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल उबाड़ू पहुंचा दी गई। याद रहे कि हलाक होने वाले डाकू मोरखा 23 नवंबर को थाना उबाड़ू की हदूद में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक मलिक को फायरिंग करके जख्मी करने में मुलव्विस थे, जिसका केस 23 नवंबर को 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया था। हलाक डाकू के कब्जे से एक TT पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद। डाकू का क्रिमिनल रिकॉर्ड जिला घोटकी और जिला कश्मीर से मालूम किया जा रहा है। दिगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, मजीद नफरी तलब कर ली गई। तहसील कोट छुट्टा से गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा नहार की मुशरमाना गफलत, तैयब ड्रेन सुल्तान माइनर लाखों मालियत कम, मरम्मती मनसूबा करप्शन की नजर, नाकिस मटेरियल से मुरम्मत होने वाला माइनर चंद रोज बाद पानी में बह गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसल पानी में डूब गई। मकानात को जिसवी नुकसान, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। सैकड़ों मुतासरीन का तैयब ड्रेन पर एहतजाजी मुजाहरा। महकमा नहार के अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ठेकेदार पर FIR देकर नुकसानात का अजाला किया जाए। 28 नवंबर को हजारों अफराद पर मुश्तमिल ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला कमिश्नर ऑफिस के गेट पर धरना देगा। वाहिद बख्श कुराई का यह कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरख्वास्त जमाल खान गरबी और जो मौदा तल शुमाली है और जनूबी नंबर 1 के जो इलाके हैं, एक्चुअली ये मुतासर हुए हैं सैलाब की वजह से, ये तैयब ड्रेन के टूटने के वजह से। अब कम व बेश
800 से 900 घर इस गिर चुके हैं और सैकड़ों जो एकड़ है पे खड़ी फसलें तबाह हो गई थी। अब दोबारा इन्होंने ये सुल्तान डिस्ट्रिक्ट का पानी चालू करने के लिए यहाँ पे काम स्टार्ट किया, क्योंकि सुल्तान डिस्ट्रिक्ट जिसको हम गोरी लिंक भी कहते हैं, इस लिंक के पानी की वजह से ये लोग पानी पीते हैं, क्योंकि नीचे का जो पानी है वो एक्चुअली कड़वा है और पीने के काबिल भी नहीं, जानवर भी उसको नहीं पी सकते। अब जो ही इन्होंने ये टूटा हुआ था वो ये जो सुल्तान डिस्ट्रिक्ट, तो इन्होंने बनाया है 70 लाख में, और एक दिन पानी आया और ये बह गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हम मुतालबा करते हैं, अहले इलाका मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर इसका जो तैयब ड्रेन का है जो कट, इसको बनाया जाए, मुरम्मती की जाए और ये जो सुल्तान डिस्ट्रिक्ट का पानी है इसको चालू किया जाए, ताकि अहले इलाका की जो परेशानियां हैं, जो इनके घर और फसलें तबाह हो गए हैं, ये सुकून से रह सकें। और इनका सुकून इसी में है कि अगर आप यहाँ पे दोबारा मुरम्मती का काम करते हैं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाची ए सुल्तान मीनारे ही दा पीवन दा पानी सारा इस्तेमाल, माल बंदे सारा ही दा इस्तेमाल थी ने। ये 70 लाख दा ठीका थे, वो ठेकेदार खात वेंदा रह गए, हुण पानी आए लुढ़ गए। तकरीबन 4-5 मुरब्बे ये गंदम काश थी पी आई, ये लम्मी साइड से वो सारी तबाह थी गई है। ओडो रहावन वास्ते पहला फसल साड़ा गए फ्लड की वजह को, दूजा फसल साड़ा गए त्रेह को रहावन वास्ते असा इवें रह गए से। खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सियालकोट की कारी ज़रब। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में चेकिंग के दौरान 7 फूड पॉइंट्स को 3 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद 1 यूनिट को बंद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी खुराक की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले ममनुआ अज्जा को फूड सेफ्टी टीमों ने मौके पर तलब कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी सियालकोट यूनिट से साबिक लिए जाने वाले मायोनीज के तजज़ियाती नमूने नाक़िस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि अहाते में हशरात और अर्ज़ की भरमार पर फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए गए। कवायद और ज़वाबित की मुसलसल खराब वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बारहा नोटिस के बावजूद इस्लाहात न करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। खुराक के कारोबार में जालसाजी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। अवाम को मयारी खुराक की फ्राहमी हमारी अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं मरी से मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जाती दुश्मनी या डकैती की वारदात। कल रात रावलपिंडी से मरी आते हुए एक्सप्रेस वे बौसाल मोड़ के करीब हिल ढल्लों के रिहायशी नौजवान ज़ैन अब्बासी वल्द मासूद अब्बासी पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें मुलविस 2 नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे ज़ैन अब्बासी शदीद जख्मी हुआ और 2 गोलियां जिस्म के आर पार हो गई। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, ताहम अभी तक हमले की वजूहात मालूम ना हो सकी। ज़ैन अब्बासी पिंडी मंडी से सब्जी लेकर सुजुकी गाड़ी में वापस मरी आ रहा था कि रास्ते में नकब लगाए नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। सवाल ये है कि इस तरह की जालमाना कार्रवाई कौन कर सकता है और इन कार्रवाइयों के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आए रोज़ मरी में इस तरह के वाक़यात तशवीश का बायस और इन वाक़यात से मरी की सियाहत पर भी बुरे असरात मरतब होते हैं। मोटरवे पेट्रोलिंग पुलिस मरी को चाहिए कि मुस्बत इक़दामात करे और रात गए मोटरवे पर सफ़र करने वाले अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लवाहकी ने मुतालबा किया कि पुलिस शफाफ इंक्वायरी करके मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे और इस वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। डेरा गाज़ी खान में कस्टम एहलकारों की मुबैना बदअनवानी रोज़ाना की बुनियाद पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग का सिलसिला थम ना सका। रात गए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को चेक पोस्टों से क्रॉस किया जाता है। इंतहाई बासोक ज़राए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कस्टम नाके पर मौजूद एहलकार गाड़ियां ड्राइवर के चेक पोस्ट पर क्रॉस करने के बदले भारी नजराना वसूल करते हैं। ये भी मालूम हुआ कि कस्टम टीम के इंस्पेक्टर सदाकत अली ने स्मगलर से याराने कायम कर रखे हैं और मुबैना तौर पर वो खुद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को बंद करने के बहाने मुतअद्दिद गाड़ियां क्रॉस करवा चुके हैं, जो किसी आलमी से कम नहीं। ये भी मालूम हुआ कि चेक पोस्ट नाकों से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बहिफाजत क्रॉस करवाने की कीमत में फी गाड़ी 20,000 से 25,000 रुपए रेट मुकर्रर है, जबकि चेक पोस्ट बवाटा से लेकर डीजी खान सिटी तक पहुँचाने के बदले मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए से ज़ायद रिश्वत वसूल की जाती है। ये भी मालूम हुआ कि BMP चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकने इंस्पेक्टर सदाकत अली की तरफ कहा जाता है कि हमने ये गाड़ियां अपनी हिरासत में ले ली हैं और उन्हें बंद किया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को ड्राइव करने के लिए कस्टम एहलकारों को बिठा दिया जाता है ताकि कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की आंखों में धूल झोंक सकें। ज़रा से यह भी मालूम हुआ कि कस्टम इंस्पेक्टर सदाकत अली के स्मगलरों से राब्ते और इसकी इजाज़त पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और करोड़ों रुपए मालियत का दिगर स्मगल शुदा सामान बलूचिस्तान से डीजी खान के रास्ते पंजाब के मुतअद्दिद इस्लाम में पहुँचाया जाता है।
DG खान में कस्टम हुकाम की रिश्वतखोरी और मुबैना मिली भगत के बाद बलूचिस्तान से मुल्हका पंजाब के अहम अजला नॉन कस्टम पेड सामान की मंडी में तब्दील हो चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान से फोर्ट मनरो के रास्ते नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत रोजाना 50 करोड़ रुपए से जायद का सामान कस्टम अफसरान और एहलकारों की मौजूदगी में स्मगल किया जा रहा है। ये कस्टम चेक पोस्ट के सामने खड़े हैं। इस वक्त ये गाड़ी यहाँ से जा रही है। इसके अंदर नीचे टैंक भी लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस कि ये कस्टम वालों को ये टैंकी डीजल वाली नज़र नहीं आ रही और इनके अंदर डीजल भी है पड़ा। हाँ ये जी, ये देख लें, ठीक है। और ऊपर ये इसके ये टायर है, टायरों का स्क्रैप टाइप है जो कि ममनू है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम 67वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 26 नवंबर से लाहौर में शुरू होगी। 3 रोज़ा चैंपियनशिप के मुकाबला नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साइकिलिंग वेलियोड्रोम में होंगे। चैंपियनशिप में 9 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम 67वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 26 नवंबर से लाहौर में शुरू होगी। 3 रोज़ा चैंपियनशिप के मुकाबले नश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साइकिलिंग वेलोड्रोम में होंगे। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह, सेक्रेटरी मुअज़्ज़म खान ने सजाल ऑफिस हॉकी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौका पर अदनान एहसन और शहजाद भट्ट भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान साइकिल फेडरेशन का कहना था कि चैंपियनशिप की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस चैंपियनशिप में 9 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 4 सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। वापडा की मेंस और वुमेन्स की टीमें चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। इस चैंपियनशिप में 100 से ज़ायद मर्द ख़वातीन साइकिलिस्ट इन एक्शन होंगी। इस चैंपियनशिप में वापडा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी भी हमारे इवेंट्स का हिस्सा बन जाएंगे। जबकि यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल और एशियन साइकिलिंग फेडरेशन की जानिब से पाकिस्तान में साइकिलिंग के फ़रोग़ को सराहा जा रहा है। हमारी कोशिश होगी इस मरतबा मुनक़िद होने वाली चैंपियनशिप के बेहतरीन इंतज़ामात करें ताकि साइकिलिंग के फेस को भी अच्छी साइकिलिंग देखने को मिले। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मुअज़्ज़म खान का कहना था कि चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब होंगे। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी होंगे। हमारी कोशिशों से बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान साइकिलिंग में होने वाली तरक्की को सराहा जा रहा है। फेडरेशन की कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान के साइकिलिस्ट वर्ल्ड और एशिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे 21 कोचेज़ यूनियन साइकिलिस्ट ऑफ इंटरनेशनल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। हमारे बच्चों के पास आउट क्लास साइकिलें भी मौजूद हैं। जबकि इस चैंपियनशिप से भी नए टैलेंट का इंतखाब किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में होने वाले बैनुल अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान साइकिलिंग टीम की कारकर्दगी अच्छी से अच्छी रहे। इस मौका पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब के दौरान सदर का कहना था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी अंडर प्रोसेस है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि UCI उनकी फेडरेशन को कबूल करती है और हमारी फेडरेशन को UCI की जानिब से 1 नंबर मिला हुआ है और ऐसा कोई खिलाड़ी जो हमारी फेडरेशन का हिस्सा ना है वो इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेल सकता। लाहौर साइकिलिंग वेलोड्रोम की खस्ता हाल के सवाल पर उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत समेत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड किसी की तवज्जो नहीं, लेकिन हमने इवेंट करवाना था इसलिए हमने इसकी हालत को बेहतर कर लिया और इस पर बआसानी चैंपियनशिप हो सकेगी। पेशावर में साइकिलिंग वेलोड्रोम के लिए हमारे पास ज़मीन मौजूद है लेकिन फ़ंड्स दस्तियाब नहीं हैं। फ़ंड्स मिलते ही पेशावर में बेहतरीन जदीद तर्ज पर साइकिलिंग वेलोड्रोम तामीर कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इकबाल टाउन डिवीजन ने पतंगबाजी, कातलों समेत कत्ल की संगीन वारदातों में मुलव्विस 5 मुलजिमान गिरफ्तार करके डोर की चरखियां और पतंगें बरामद कर ली। इन ख्यालात का इजहार SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब अहमद फुलरवान ने अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस हवाले से बता रहे हैं तफसीलात अजहर काज़मी।
इन्वेस्टिगेशन पुलिस इकबाल टाउन डिवीजन ने पतंगबाज कातलों समेत कत्ल की संगीन वारदातों में मुलव्वस 5 मुलजमान गिरफ्तार करके डोर की चरखियां और पतंगे बरामद कर लीं। इन ख्यालात का इजहार एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब अहमद पुलरवान ने अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका कहना था चंद रोज़ कबल फौजी गुड़ियाँ स्टाफ के पास शहरी शहजाद हुसैन डोर फिरने से मौका पर ही जान बहक हो गया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाकोट ने पतंगबाजी से कत्ल की संगीन वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजमान बासित, गुलाम मोहिउद्दीन और खालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत गिरफ्तार करके केमिकल डोर की 20 चरखियाँ और 40 पतंगे बरामद कर ली गईं। एक और कत्ल की संगीन वारदात में इन्वेस्टिगेशन पुलिस शेरा कोट ने अपनी बेवा सास को ज्यादती के बाद आग लगाकर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम महमूद की चंद साल कबल मकतूला शाजिया की बेटी मरियम से शादी हुई, जो बादअज़ा वफात पा गई। मुलजिम महमूद का अपनी बेवी की वफात के बाद भी सास मकतूला शाजिया के घर आना जाना जारी रहा। एक रोज़ मुलजिम अपनी सास शाजिया के घर में दाखिल हुआ और अपनी सास को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद आग लगाकर फरार हो गया। मकतूल शाजिया चंद रोज़ म्यूस्ताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। उन्होंने मजीद बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शेरा कोट ने ही रकम की मामूली तनाज़ा पर दुकान मालिक को कत्ल करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। 22 साला मकतूल मोहम्मद इकबाल ने अपनी पान शॉप और जनरल स्टोर बना रखा था। मकतूल ने मुलजिम उस्मान से 750 रुपए लेने थे। रकम की वापसी के तकाजा पर मुलजिम तैश में आ गया और दुकान मालिक मोहम्मद इकबाल पर शदीद तशद्दुद किया, जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के दौरान डोर फिरने से कत्ल होने वाली फैमिली की जानिब से मुद्दई ना बनने जैसे सवाल पर उनका कहना था कि मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक 322 का लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसको हमने 302 में तब्दील कर दिया गया है और इसकी मुद्दई सरकार होगी। हमने मुलजिम से बरामद शुदा डोर को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है, जबकि एक इंसानी कत्ल है। मेरा तमाम वालिदैन के लिए एक अहम पैगाम है कि पतंगबाजी एक ख़तरनाक और जानलेवा खेल है जो पहले भी कई कीमती जानें निगल चुका है। लिहाजा खुदारा अपने बच्चों को इस गैर कानूनी और खूनी खेल से दूर रखें। इस ख़तरनाक खेल में मुलव्वस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। आइंदा ऐसे वाक़यात में मुलव्वस मुलजमान के ख़िलाफ़ कत्ल का पर्चा दर्ज होगा। जब अपने गिरदनवा में पतंगबाजी देखें तो फौरी 15 इमरजेंसी पर इतला दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर डीएसपी नवाकोट साबर अली समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट और शेरा कोट समेत दीगर अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। सैदवाला से सजाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा अफराद मजलूम की हक तलफी करने वालों के लिए कोई रायत नहीं। मंशियात नई नस्ल को तबाह कर रही है। मंशियात फरोशों के लिए मेरा ऐलान जंग है। SHO थाना सैदवाला सजाद अकबर का यह कहना है। सैदवाला में नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर SHO सजाद अकबर ने सहाफ़ियों से तारफी मुलाकात में कहा कि जराइम पेशा अफराद खसूसन मंशियात फरोशों का खात्मा मेरी अवलीन तरजीह में होगा। क्राइम की शरह में इजाफे के सबब डिपार्टमेंट ने खसूसी टास्क पर सैदवाला लगाया, चूँकि ज़िले की बॉर्डर लाइन पर वाक़ होने के सबब और 3 अजला की सरहद अटैच होने की वजह से क्रिमिनल अफराद फ़ायदा उठाते हुए वारदात की और दूसरे ज़िले में दाखिल हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। मज़लूम को इंसाफ की फ्राहमी जालिम की सरकोबी से मुआशरे में अमन कायम होता है। जबकि दूसरी जानिब SHO थाना सैदवाला सजाद अकबर की तैनाती का सुनते ही क्रिमिनल अफराद इलाका छोड़ गए। बच जाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सैदवाला गिरदोनवाह में चोरी डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला थम गया। अहले इलाका ने SHO थाना सैदवाला सजाद अकबर की तैनाती को खुशाइंद और इलाके में अमन की फ़िज़ा कायम होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।